हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरीडे न्यू में। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी सीवीटी 1 एग्जाम 14 मार्च फर्स्ट शिफ्ट का पेपर समाप्त हो चुका है और अभी तक इसके मैक्सिमम रियल प्रश्न भी आ चुके हैं। तो आइए आज की फर्स्ट शिफ्ट की फुल पेपर एनालिसिस देखते हैं। सबसे पहले बात करें कि आज की फर्स्ट शिफ्ट की पेपर की डिफिकल्टी लेवल कैसी थी। तो देखिए फ्रेंड्स, आज का जो पेपर है फर्स्ट शिफ्ट का, वो मॉडरेट टू टफ लेवल का रहा है। मैक्सिमम कैंडिडेट के कहना है कि पेपर मॉडरेट टू टफ रहे हैं। तीनों सेक्शन से अच्छे प्रश्न डाले गए, यहाँ पे थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बढ़ा के रखी गई थी। मैथमेटिक्स की पहले बात करें तो मैथमेटिक्स में लगभग 12 से लेकर 14 क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल काफी ज्यादा था। यहाँ पे कैलकुलेटिव नेचर वाले ज्यादातर क्वेश्चन डाले गए थे, जिसमें टाइम यहाँ पे कंज्यूम हुआ है। कैंडिडेट यहाँ पे 100 का 100 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करके नहीं आए हैं, जो मैथ को सोल्व करने में लग गए हैं। इसके बाद रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में भी दोस्तों वही रही है। लगभग 8 से लेकर 9 क्वेश्चन डिफिकल्ट यहाँ पे बना दिए गए थे। जो यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन था वो भी डिफिकल्ट, सीरीज वाले क्वेश्चन काफी डिफिकल्ट डाले गए। तो मैथमेटिक्स और रीजनिंग दोनों यहाँ पे मॉडरेट लेवल का सकते हो, कुछ का टफ भी करना है। अगर जनरल अवेयरनेस की बात करें तो जनरल अवेयरनेस से भी दोस्तों यहाँ पे कुछ करने लायक भी प्रश्न दिए गए, इजी भी प्रश्न दिए गए, कुछ रिपीटेड भी प्रश्न थे, लेकिन काफी सारे ऐसे भी क्वेश्चन थे जो कि मॉडरेट लेवल उसको कर सकते हो। अगर हम लोग करंट अफेयर का देखा जाए तो करंट अफेयर में देखिए फ्रेंड्स, मुश्किल से 5 से 6 सवाल पूछा गया, जिसमें से 2019 का, 2020 का और 2021 का भी पूछा गया है। इसके बाद जनरल साइंस से वही 6 से 7 क्वेश्चन पूछे गए। इसके बाद फ्रेंड्स, जो इतिहास से प्रश्न आ रहा है बहुत ज्यादा, वो भी प्रश्न आ रहे हैं, और स्टैटिक जीके वाले भी प्रश्न ज्यादातर डाल दे रहे हैं। अटेम्प्ट आज कम रही है कैंडिडेट की। किन्हीं कैंडिडेट ने 65 अटेम्प्ट किया है, 67 अटेम्प्ट किया है, 72, 73, 76, 81, इस तरह से अटेम्प्ट रहे हैं आज के फर्स्ट शिफ्ट में। जिन जिन कैंडिडेट से मैंने रिव्यू लिए हैं, तो चलिए सारे क्वेश्चन आज के देख लीजिए। तो ये रहे फ्रेंड्स आज के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन। देखिए, आज के फर्स्ट शिफ्ट में एक सवाल पूछा गया था, महाभारत की रचना संस्कृत में किसने की थी। तो संस्कृत में किसने रचना की है महाभारत की, तो महर्षि वेद व्यास ने की है। तो महर्षि वेद व्यास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक देखिए प्रश्न पूछा है संघाई कॉर्पोरेशन से रिलेटेड। संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो एससीओ है, उसका मेंबर भारत किस ईयर में बना था। तो 2005 ईस्वी में भारत संघाई कॉर्पोरेशन का मेंबर बन चुका था। तो ये 2005 करेक्ट आंसर जाएगा। एक देखिए प्रश्न पूछा है फ्रेंड्स मॉडर्न हिस्ट्री से, आधुनिक इतिहास से, रेड शर्ट आंदोलन यानी लाल कुर्ती आंदोलन जिसे बोलते हैं, किससे संबंधित है। तो खान अब्दुल गफ्फार खान से संबंधित है रेड शर्ट आंदोलन। तो ये जो लगा के आए हैं उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। एक प्रश्न देखिए पूछा गया है, चंपारण सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, इसे क्रम में सही कौन सा है, यानी कि कौन से पहले हुआ है कौन सा बाद में हुआ है। और इस तरह से क्रोनोलॉजी बेस्ड प्रश्न दोस्तों आ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से काफी ज्यादा इस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो देखिए, चंपारण सत्याग्रह की बात करें तो 1917 ईस्वी में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें, क्विट इंडिया मूवमेंट की, तो 1942 में हुआ था। असहयोग आंदोलन यहाँ पे 1920 से लेके 22 में हुआ था। तो चार यहाँ पे दिए गए थे, तीन ही मुझे इस प्रकार से ऑप्शन मिले हैं। तो इस तीनों के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सबसे पहले तो चंपारण सत्याग्रह हो जाएगा, इसके बाद असहयोग आंदोलन हो जाएगा सेकंड नंबर पे, और लास्ट में हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट। तो इस प्रकार से जो लगा के आएंगे उनका सही हो जाएगा। तो ये रहा फ्रेंड्स आज का क्वेश्चन, जो कि ये आपका क्रोनोलॉजी बेस्ड का पूछा। एक देखिए प्रश्न पूछा है, सबसे पहले जनगणना कब हुआ था। तो सबसे पहले जनगणना 1872 ईस्वी में हुआ था, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। एक प्रश्न देखिए, आरबीआई का हेडक्वार्टर भी पूछा गया है, ये इजी सा सवाल है। आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। एक प्रश्न पूछा है फ्रेंड्स, बायोलॉजी का प्रश्न है, रॉबर्ट हुक ने सेल यानी कोशिका की खोज किसमें की थी। कॉर्क में की थी, ओनियन पिल्स में की थी, या फिर लिफ में की थी, पत्तों में, या फिर ब्लड में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉर्क। रॉबर्ट हुक ने सेल की जो खोज की थी, डिस्कवरी की थी कोशिका की, वो कॉर्क में किया था। एक देखिए प्रश्न पूछा है, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर बेस्ड ऑन। अब देखिए सेकंड जनरेशन से दो बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका था, जो कि सेकंड जनरेशन कंप्यूटर किस पे बेस्ड है, तो ट्रांजिस्टर पे बेस्ड है। और आज पूछ लिया गया है कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यानी प्रथम पीढ़ी की जो कंप्यूटर है वो किस पे बेस्ड है। तो प्रथम पीढ़ी की जो कंप्यूटर है वो वैक्यूम ट्यूब्स पे बेस्ड है, आधारित है। तो वैक्यूम ट्यूब्स करेक्ट आंसर। एक प्रश्न देखिए पूछा है फ्रेंड्स 2021 के पद्म भूषण से, और आपको पहले भी मैंने बोला है कि आगे आने वाले जिन कैंडिडेट का भी एग्जाम है 2021 से ये लोग जरूर पूछ रहे हैं, और जो पद्म अवार्ड का यहाँ पे इन्होंने अनाउंसमेंट किया है, जिनको मिला है वो जरूर देख के जाइएगा। तो आज भी पूछ लिया गया, पद्म भूषण 2021 किसे नहीं मिला था। अब चार ऑप्शन था फ्रेंड्स, उसमें एक ऑप्शन था एसपी बालासुब्रमण्यम का। तो इन्हें पद्म भूषण 2021 का नहीं मिला है। इन्हें मिला है कौन सा, तो इन्हें मिला है पद्म विभूषण 2021 का। तो पद्म भूषण इनको नहीं मिला, पद्म विभूषण मिला था। तो एसपी बालासुब्रमण्यम को नहीं मिला है। एक देखिए प्रश्न पूछा था, भारत में नियमित रूप से जनगणना कब से शुरू हुआ। तो आज सेंसस से रिलेटेड दो सवाल पूछे गए, जनगणना से रिलेटेड। और नियमित रूप से अगर बात कर लें तो नियमित रूप से 1881 ईस्वी से जनगणना हुई है, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल से। एक देखिए प्रश्न पूछा है, यूएनओ का जनरल असेंबली जो महासभा होता है
वो किस मंथ में ऑर्गेनाइज होता है, किस मंथ से उसकी शुरुआत होती है। तो जो जनरल असेंबली या फिर महासभा होती है सितंबर मंथ से यहाँ पे स्टार्ट होती है और सितंबर के तीसरे सप्ताह से इसकी शुरुआत की जाती है, बैठक होती है। एक देखिए प्रश्न पूछा है, इनमें से कौन कभी लोकसभा के सदस्य के रूप में नहीं रहा है? नरेंद्र मोदी, प्रणब मुखर्जी, चौधरी चरण सिंह और मनमोहन सिंह। तो दोस्तों मनमोहन सिंह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मनमोहन सिंह हमेशा राज्यसभा के ही सदस्य चुने जाते थे। तो मनमोहन सिंह जो लगा क्या है उनका सही हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये भी लोकसभा के सदस्य के रूप में रहे। प्रणब मुखर्जी भी रहे, चौधरी चरण सिंह भी रहे हैं। तो मनमोहन सिंह राज्यसभा के होते हैं। एक देखिए प्रश्न पूछा था, हिंदी भाषा को भारत की राजभाषा के तौर पे किस अनुच्छेद में बताया गया है, यानी किस अनुच्छेद में स्वीकार किया गया है? तो देखिए काफी ऑप्शन क्लोज था। 343 एक था, 343 दो था, 343 क ख, इस तरह से करके दिए गए थे। इसमें काफी कंफ्यूजन होते हैं फ्रेंड्स। अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो 343 एक या फिर क जो लगा के आए हैं उनका यहाँ पे सही हो जाएगा। इसी अनुच्छेद के तहत, आर्टिकल के तहत हिंदी भाषा को भारत की राजभाषा घोषित किया गया है। तो 343 वन में वर्ण गया है। एक देखिए प्रश्न पूछा है, आर्टिकल 170 यानी अनुच्छेद 170 के तहत राज्य विधानसभा में अधिकतम कितनी सीटें होंगी? तो विधानसभा का पूछा है, तो अधिकतम मैक्सिमम 500 सीटें होंगी, ये बताए गए हैं। तो 500 सीट। एक देखिए प्रश्न आया है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से सबसे ज्यादा सड़क किस राज्य में फैला हुआ है? यानी जो सड़क होती है, रोड होती है, वो सबसे ज्यादा किस स्टेट में है? तो महाराष्ट्र में है। और ये रिपीटेड प्रश्न है, पहले भी ये प्रश्न आ चुका है। एक देखिए प्रश्न पूछा गया है, लेह लद्दाख के बॉर्डर सीमा क्षेत्र पे सड़क निर्माण का जिम्मा किसे दिया गया है? जो बॉर्डर क्षेत्र पे यहाँ पे सड़क का निर्माण होता है लेह लद्दाख या फिर जम्मू कश्मीर की तरफ, वो उसका जिम्मा किसे दिया गया है? तो BRO यहाँ पे रोड बनाती है, यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है संस्था, वो बनाती है। एक देखिए प्रश्न पूछा गया है कंप्यूटर से रिलेटेड, क्लासरूम प्रेजेंटेशन के लिए जो एजुकेशन में यूज होते हैं, क्लासरूम प्रेजेंटेशन, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है? MS पावर पॉइंट, MS एक्सेल, MS वर्ड, MS आउटलुक। अब देखिए जो क्लासरूम प्रेजेंटेशन होते हैं पढ़ाई के लिए, यहाँ पे एजुकेशन के लिए, उसमें PPT फाइल यूज होता है, यानी पावर पॉइंट का उपयोग करते हैं। तो MS पावर पॉइंट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। एक देखिए प्रश्न पूछा है, दादर व नगर हवेली में कौन सी नदी बहती है, यानी कौन सी रिवर है जो कि दादर और नगर हवेली से पास करती है? ऑप्शन देखिए यहाँ पे ताप्ती दिया गया था, ब्रह्मपुत्र दिया गया था। मात्र दो ही ऑप्शन यहाँ पे दिए गए थे दोस्तों, ना तो ताप्ती यहाँ पे रिवर बहती है, ना ही ब्रह्मपुत्र बहती है। देखिए यहाँ पे दमन गंगा अगर दिया गया होता, दमन गंगा ऑप्शन में, तो यहाँ पे मैक्सिमम कैंडिडेट इसको सही लगा के आ जाते हैं, लेकिन ऑप्शन में दमन गंगा का नाम था ही नहीं। तो एक जो रिवर होता है WHGH रिवर, यानी कि बाघ रिवर करके कुछ है, इसका ये जो नाम है फ्रेंड्स वो दमन गंगा का ही नाम होता है। तो अगर ए ऑप्शन में होगा तब तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग बताइएगा जो एग्जाम दे के आए हैं कि ये जो ऑप्शन है रिवर का, वाघ रिवर करके, ये ऑप्शन में था वहां पे या फिर नहीं था। बाकी फ्रेंड्स आप लोग जिनको यहाँ पे चारों ऑप्शन भी याद होंगे तब भी आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो ये प्रश्न आ जाया है, दादर व नगर हवेली में कौन सी नदी बहती है, कौन सी रिवर बहती है? एक प्रश्न देखिए पूछा गया है, प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार 2021 में कितने बच्चों को दिया जाएगा? देखिए बाल पुरस्कार जो दिया जाता है 2021 में कितने बच्चों को नामित किया गया है देने के लिए? तो टोटल 32 बच्चे हैं जिनको यहाँ पे दिया जाएगा बाल पुरस्कार 2021 में PM मोदी द्वारा। एक देखिए प्रश्न पूछा गया है, कौन सी रेलवे रूट को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर लिया है? तो विश्व विरासत सूची में कौन से रेलवे रूट को शामिल किया गया है? तो कालका शिमला जो रेलवे मार्ग है इसको शामिल कर लिया है यूनेस्को ने विश्व विरासत की सूची में। एक प्रश्न देखिए फ्रेंड्स पूछा गया है, अमोनिया यानी जो NH3 होती है इसकी मास रेशियो क्या है, यानी द्रव्यमान की रेशियो क्या है? तो इसको बताना था फ्रेंड्स। तो 14:3 इसका हो जाता है। देखिए नाइट्रोजन की अगर बात करें तो 7 और 14, यानी मास नंबर इसका 14 होता है। और हाइड्रोजन की बात करें तो इसका 1 ही होता है मास नंबर, एटॉमिक नंबर भी 1 होता है। तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है तो 3 हो जाएगा मास यहाँ पे इसका, और यहाँ पे एक ही नाइट्रोजन है तो इसका 14 हो जाएगा। तो 14:3 यानी 14:3 जो लगा के आए हैं उनका सही हो जाएगा। एक देखिए प्रश्न पूछा है फ्रेंड्स, चंपारण सत्याग्रह के लिए गांधी जी को किस जिले में इंफॉर्मेशन या फिर जानकारी दी गई थी? अब देखिए जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था, राजकुमार शुक्ल ने यहाँ पे गांधी जी को आमंत्रित किया था चंपारण आने के लिए। तो गांधी जी को इंफॉर्मेशन कहाँ पे दिया गया था, ये प्रश्न पूछे गए। तो लखनऊ में यहाँ पे गांधी जी को इंफॉर्मेशन दी गई थी, यानी कि जानकारी दी गई थी। तो लखनऊ जो लगा के आए हैं उनका सही हो जाएगा। तो देख सकते हो फ्रेंड्स कि कुछ क्वेश्चन का लेवल बढ़ाया गया है, लेकिन कुछ क्वेश्चन करने लायक भी दिए गए थे। और खास करके आज दोस्तों यहाँ पे जो एनालिसिस हुई है उसमें काफी ज्यादा प्रॉब्लम भी आई है, कैंडिडेट को यहाँ पे क्वेश्चन ही नहीं आते। बहुत सारे क्वेश्चन नए दिए गए, डिफिकल्ट भी दिए गए थे, जो कि यहाँ पे माइंड में स्ट्राइक ही नहीं कर रहे थे।
भारतीय परमाणु अनुसंधान का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ए हो जाएगा ट्रॉम्बे, मुंबई में। और एक कैंडिडेट के कहने हैं कि ए आया था IGCAR का हेडक्वार्टर। अब देखिए दोनों में से कोई एक आया है फ्रेंड्स, परमाणु से रिलेटेड, अनुसंधान से रिलेटेड। तो इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च अगर आया होगा तो इसका हेडक्वार्टर हो जाता है तमिलनाडु में। तो आप लोग बताइएगा कि ए वाला आया था क्वेश्चन या फिर ए वाला आए थे। एक देखिए प्रश्न पूछा है फ्रेंड्स, तुगलक ड्रामा यानी जो तुगलक प्ले है किसने लिखा है? तो गिरीश कर्नाड ने लिखा है तुगलक ड्रामा, जो कि कन्नड़ा लैंग्वेज में है। तो ध्यान दीजिएगा कन्नड़ा लैंग्वेज में है और तुगलक ड्रामा आज पूछा गया है जो कि गिरीश कर्नाड द्वारा लिखा गया है। एक प्रश्न पूछा गया है, इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेटेड यानी कब मनाई जाती है योगा दिवस? तो 21 जून को मनाई जाती है अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस। तो देखिए फ्रेंड्स मात्र 25 क्वेश्चन ही मिले, क्योंकि डिफिकल्ट लेवल के प्रश्न थे तो ज्यादातर क्वेश्चन कैंडिडेट को याद ही नहीं थे। जितने याद थे उसमें से किसी तरह मैंने एनालिसिस की है। अगर बात करें फ्रेंड्स मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स यहाँ पे लेवल मॉडरेट टू टफ बताए जा रहे हैं। ट्रिगोनोमेट्री में 3 सवाल आए, मेंसुरेशन से 2 सवाल आए, ज्योमेट्री से 1 से 2 सवाल आए, SICI के 2 क्वेश्चन दोनों ही काफी टफ बताए जा रहे हैं। प्रॉफिट लॉस की बात करें तो 1 से 2 क्वेश्चन आए हैं। अलजेब्रा की बात करें तो 2 सवाल, LCM HCF का 2 क्वेश्चन, नंबर सिस्टम से 1 क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन से 2 क्वेश्चन आए हैं। DI वाले 3 क्वेश्चन है और ये भी मॉडरेट टू टफ बताए जा रहे हैं। टाइम एंड वर्क का 1 क्वेश्चन, स्पीड टाइम डिस्टेंस से 1 क्वेश्चन जो कि मॉडरेट बताया जा रहा है। परसेंटेज से 1 क्वेश्चन आया है। और मीन मीडियन मोड की बात करें तो 1 सवाल जिसमें मीडियन निकालना था। रीजनिंग देख लीजिए, रीजनिंग में कथन निष्कर्ष पूर्व धारणा से रिलेटेड 2 क्वेश्चन, सिलोगिज्म वाले 2 क्वेश्चन, सीटिंग अरेंजमेंट से 2 सवाल हैं जो कि मॉडरेट टू टफ लेवल बताए जा रहे हैं। एक जो टेबल वाला होता है उसमें दिया गया था। ब्लड रिलेशन से बात करें तो 1 क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग का 3 सवाल आ जाया है। वेन डायग्राम से दोस्तों 2 क्वेश्चन आए, सीरीज वाले 3 से 4 क्वेश्चन थे, टफ यहाँ पे बताया जा रहे हैं कैंडिडेट द्वारा। अल्फाबेटिकल सीरीज और मिसिंग नंबर की बात करें तो यहाँ पे भी फ्रेंड्स लगभग 1 से 2 सवाल आए। एनालॉजी और ऑड वन आउट से यहाँ पे 1 सवाल पूछा गया है। और अगर बात कर ले हम लोग फिगर काउंटिंग, तो आज फिगर काउंटिंग से 1 क्वेश्चन आया था जिसमें नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन आज पूछा गया कि कितने स्ट्रेट लाइन है। तो ये रही फ्रेंड्स आज की फर्स्ट शिफ्ट की पेपर एनालिसिस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ जरूर आप लोग शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए।